Hi student, this is Divakar from DB Teaching Portal. Today discuss about CDP 2016. तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी टेट साल्ट पेपर 2016 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्याजे रूप मुख्य रूप से किसके साथ संबंध किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो प्याजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको पता ही होगा, जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। तो एक भाग में मतलब दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहा जाता है। जैसे एक आदमी व्यक्ति है तो साइकिल चलाना जानता है, वो से मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है उसके द्वारा, तो यहाँ पर होगा ऊर्ध्वाधर अंतरण। यहाँ पर दूसरे का दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर अंतरण। यहाँ पर यहाँ पर होगा तीसरा द्विपार्श्विक अंतरण। मानव विकास के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण अंतरण भाग में हो जाता है, अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, मतलब यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर दूसरा है। बता रहा है जब मानव शरीर के एक भाग की बात हो रहा है तो दूसरे भाग में, मतलब एक भाग को स्थानांतरण करें, कोई ज्ञान उसे दें तो दूसरे भाग में स्थानांतरण अपने आप हो जाए तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तीसरा होगा इसका। दिए हुए प्रेतांगों के समूह में जो प्रेतांग बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रेतांग का कोई संख्या तो उसे कहते हैं बहुलक। तो यहाँ पर पहला ही होगा बहुलक। तो बार बार मतलब मतलब बहुत बार, लक माने रिपीट हो, तो होते हैं, इसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा, यहाँ पर बहुलक या बहुसंख्यी है। यहाँ पर इसका संबंध है 3 मीडियन 2 मीड 3m-m। तो ये संबंध होता है बहुलक और माध्यमान में। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किया था स्किनर के द्वारा। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा यहाँ पर संबंधित है सामाजिक अधिगम से, पहला हो जाएगा। मानसिक आय का प्रत्यय किसने दिया? तो मानसिक आय का प्रत्यय पूछ रहा है, तो यहाँ पर टर्मन ने दिया था। मानसिक आय का प्रत्यय यहाँ पर टर्मन का छठे का दूसरा। मानसिक आय का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने, पहला। मानसिक आय का टर्मन ने तो फार्मूला दिया था मानसिक आय के मतलब निकालने के लिए, बुद्धि उपलब्धि। श्री विनय साइमन ने इसका मानसिक का प्रत्यय दिया था। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो यहाँ पर प्रभाव का नियम, तनाव का नियम नहीं होता, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो यहाँ पर होगा तनाव का नियम, कोई नियम नहीं होता है। तो तीसरा। डैश संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पवलम ने प्रयोग किया था? तो यहाँ पर पवलम ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। बी। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर सूझ का सिद्धांत किया था कोहलन ने, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी हुआ। कोहलन ने वनमानस पर प्रयोग किया था। दूसरा। कार्य को आरंभ करने और जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कार्य को जारी रखने, निरंतर क्रिया को प्रारंभ करने की यहाँ पर कहते हैं प्रेरणा। पहला ही हो जाएगा इसका, प्रेरणा।
विस्मृति कम करने का उपाय है, तो विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति, मतलब जब आप भूल जाएंगे तो उसको बार बार दोहराएं, मतलब पाठ की पुनरावृत्ति बार बार पढ़ें तो उससे भूलने की आदत आपकी कम हो जाएगी। दूसरा होगा तीसरा पाठ की पुनरावृत्ति। क्रोध व भय प्रकार हैं, तो यहाँ पर संवेग है, क्रोध व भय संवेग होता है, क्रोध भय घृणा ये सारे जो हैं संवेग के तत्व हैं। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का व्यवहार की नकल है, तो अनुकरण है, वह नकल करना, अनुकरण करना, नकल या अनुकरण एक ही बात है। 14 का है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए ज्ञान के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं तो सकारात्मक प्रशिक्षण इंतातरण। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा 14 का। इसका दूसरा नाम है सकारात्मक अंतरण, का दूसरा नाम है धनात्मक आकलन, धनात्मक स्थानांतरण। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। जब सीखी हुई बात को आप भूल जाएं तो उसे कहते हैं विस्मृति। दूसरा होगा 15 का तीसरा। टर्मन के द्वारा 100 से 90 से 110 बुद्धि का बालक माना जाता था, तो टर्मन के द्वारा जो टर्मन ने संपत्तियाँ दिया था बुद्धि का फार्मूला बुद्धि निकालने के लिए, तो यहाँ पर उसके किस श्रेणी के बच्चे आते हैं टर्मन के हिसाब से 90 से 100 तक। यहाँ पर दूसरा होगा सामान्य बुद्धि। टर्मन ने माना था कि 90 से 100 तक के बीच के बच्चे जो हैं इनका IQ निकालें तो यहाँ पर सामान्य बच्चे माने जाएंगे, 90 से 140 तक के होंगे प्रतिभाशाली बच्चे। तो 16 17वां हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हल का सिद्धांत करता है मूल्यों की, किशोरों के मनोवैज्ञानिक। मानव व्यक्ति तत्व के मनोलैंगिक विकास निम्न में से किसने महत्व दिया? तो यहाँ पर 18 का है, 18वें का है मनोलैंगिक विकास निम्न में से किसने महत्व दिया? तो यहाँ पर 18 का इधर आंसर है, 18 का दूसरा है फ्रायड ने दिया था उत्तर। मनोविज्ञानिक का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था, इसमें सुझाव इड ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। जिसकी 18 में क्या था? यहाँ पर फ्रायड ने दिया था मनोलैंगिक विकास की महत्व। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसे स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो यहाँ पर होगा पहला ही W बुट ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो यहाँ पर गेस्टाल्ट की यहाँ पर होगी गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी की मैक्स बथीमर ने गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखी थी। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन मतलब होता है इकट्ठा करना, तो यहाँ पर संघनन मतलब इकट्ठा करना। स्मृति होगा सी मतलब स्मृति मतलब भंडारण करना, और संघनन भी भंडारण करना होता है, इकट्ठा करना। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का है? तो क्षेत्र समाधान होगा गेस्टाल्टवादियों का। आठ वर्ष के यहाँ पर आंसर नंबर कितना था? 22, तो 22 यहाँ पर होगा 23। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर बुद्धि के मापन के लिए, व्यक्ति तत्व मापन के लिए भाटिया बैटरी का परीक्षण किया जाता है। तीसरा होगा बुद्धि मापन के लिए भाटिया बैटरी का परीक्षण किया जाता है।
अभिक्रियायोजित अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो यहाँ पर 24 का है स्किनर ने। तीसरा, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो पारिवारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 25 का है पहला अधिगम। अधिगम होगा 25 का, बता रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, जब व्यवहार में क्षमताओं में स्थायी परिवर्तन तो अधिगम कहते हैं उसे। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान है गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का सिद्धांत है यहाँ पर। सी, फ्लोइड तथा किट्टल का सिद्धांत, वो गिलफोर्ड का सिद्धांत है। हाँ, सी वाला। आठ वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष बता रहा है, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि होगी। आप यहाँ पर फार्मूला लिख लें। बता रहा है 8 वर्ष सुधीर की मानसिक आयु, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो यहाँ पर 8 ऊपर होंगे, नीचे होंगे कितने? 10 वर्ष। 10 इंटू में 100 होगा। तो यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे तो 4/5 आएगा। 4/5, तो यहाँ पर 100 कट जाएंगे 20 से। 100 कट जाएंगे कितने? 25 से, कि यहाँ पर 5 से 25 से कट जाएंगे 100। 25 चौका 100, और फिर उसकी 25 की गुणा 5 से हो जाएगी, तो 25 125, 25 पंजे 100, या चौथा सही होगा 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव व्यवहार पर आधारित है? तो यहाँ पर जेम्स व लैंग सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है, तो वहाँ पर कुंठा कहलाता है। कुंठा, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर कुंठा हो जाता है व्यक्ति, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा कुंठा। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास से। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर दूसरे पेपर चलते हैं, जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होता है। 2016 का यूपी टेट शॉर्ट पेपर। यहाँ पर कह रहा है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थार्नडाइक का सिद्धांत आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्र हैं किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्र हैं सीखने की प्रगति के सूचक। पहला हो जाएगा यहाँ पर पहला हो जाएगा, सीखने की प्रगति को वक्र बन जाता है जब सीखता है कोई, तो यहाँ पर उसे सीखने का वक्र प्रगति का सूचक बन जाता है। व्यक्तिगत का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यक्तिगत का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था एडवर्ड बंडूरा ने और बार्टन ने। मिरर डाई परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? तो मिरर डाई का परीक्षण यहाँ पर मिरर डाई परीक्षण होता है मापन के लिए नैतिकता। मिरर डाई परीक्षण होता है अधिगम सिद्धांत का। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, तो यहाँ पर प्रसार नहीं है, माध्यिका है, औसत है, विचलन
माध्यिका है, औसत नहीं है, ना मानक विचलन है, यहाँ पर माध्यिका है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रसार भी नहीं होगा। निम्न में से कौन सेट से भिन्न है? तो यहाँ पर TT TAT ये भी परीक्षण है व्यक्तिगत मापन का। क्लाउड पिक्चर भी ये भी है, मगर PF16 नहीं है, ये फैक्टर मापन का है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय किसके प्रतिपादक थे? तो यहाँ पर विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय थे यहाँ पर हैविंग घस्ट दूसरा। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने संज्ञानात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो सृजनशीलता की पहचान हेतु चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है टॉरेंस ने। दूसरा यहाँ पर बता रहा है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उर्दू उपागम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा केस अध्ययन में। केस अध्ययन में जो पहला ही हो जाएगा उद्वादन अध्ययन होता है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। तो अधिगम का अंतरण दूसरा। तीसरा होगा अधिगम का अंतरण। यहाँ पर बता रहा है कि 12 का G क्लास के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन का चरण होता है। तो यहाँ पर पहला ही होएगा G क्लास के अनुसार उद्भवन। संज्ञानात्मक रचना का होता है उद्भवन। यहाँ पर G विलयस के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन का चरण होता है उपक्रम। चौथा 13 नंबर का यहाँ पर प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर प्रयत्न व भूल, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम आदि थॉर्नडाइक ने प्रयुक्त किए थे। व्यक्ति तत्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनो शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं एस रायड। यहाँ पर हो गए वो GSW। तीसरा होगा सी वाला GW अल्बोर्ड। ये व्यक्ति के अंतर्गत उन मनो शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करते हैं। उस उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पर GW अल्पोर्ड। तीसरा सीखने में पलायन आधारित है। तो यहाँ पर दूसरा होगा नकारात्मक पुनर्बल पर। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना में संबंधित नियमों की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। तीसरा वुडवर्ड के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो यहाँ पर धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचानना, ये सारे वुडवर्ड के स्मृति का आयाम हैं, मगर यहाँ पर चौथा नहीं है तर्क करना। TT डैश द्वारा बनाया गया था। तो TT मरे के द्वारा व्यक्तिगत मापन परीक्षण बनाया गया था। चौथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। यहाँ पर कुंठा कहलाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। तीसरा 20वां बता रहा है कि आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? अनुवांशिक जो है आँख के रंग को प्रभावित करता है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन हेतु संबंधित है? तो यहाँ पर आधार आयु जो है बुद्धि के मापन से
संबंधित है। तीसरा इसका